दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या बिहार में नीतीश कुमार इतिहास बनने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन्हें भाव देने के मूड में नहीं है और दूसरी तरफ जो महागठबंधन के लोग हैं यानी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस और दूसरे जो दल है वो भी अब नीतीश कुमार से किनारा ही करके आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार पिछले कुछ समय से जिस तरह से नजर आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि वो सीएम पद पे बैठे रहना चाहते हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सामने जिस तरह से वो बार बार गिड़गिड़ाते नजर आते हैं, हाथ जोड़ते नजर आते हैं और जिस तरह से बार बार ये कहते सुने जाते हैं कि वो 2 बार गलती कर चुके हैं, अब गलती नहीं करेंगे, इससे ऐसा लगता है कि वो किसी न किसी तरह से अपने पद पे बने रहना चाहते हैं। सभी को मालूम है कि बिहार में जो जेडीयू की सरकार चल रही है यानी नीतीश कुमार जिस तरह से मुख्यमंत्री का कार्यकाल निभा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सपोर्ट है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के दम पे जिस तरह से अब तक वहां की सत्ता में शामिल रही है, अब वो नीतीश कुमार को भाव देने के मूड में क्यों नहीं है? आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है बिहार में? तो इसके पीछे की 2-3 वजह जो साफ रूप से सामने आ रही है उसका जिक्र करना जरूरी है। वर्ष 2015 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उस चुनाव में दलित और महादलित का एक बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की झोली में गया था। इस बात को भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है, इस बात को नीतीश कुमार भी अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा फैक्टर यह है कि नीतीश कुमार का अब विपक्ष में जो पार्टियां हैं राजद और दूसरी पार्टियां उसके साथ जाके मिल के शामिल होके चलना अब आसान नहीं है, क्योंकि राजद की तरफ से भी उनसे दूरी बनाई रखी गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर उन्होंने नीतीश कुमार को सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट किया तो हो सकता है कि नुकसान हो और इससे भारतीय जनता पार्टी का जो वहां सीएम होना चाहिए वो जो सपना है वो फिलहाल पूरा नहीं होगा। इसलिए नीतीश कुमार को किनारे रख के चला जा रहा है, उन्हें दरकिनार तो नहीं किया जा रहा है लेकिन उन्हें उतना भाव नहीं दिया जा रहा है जितना नीतीश कुमार चाहते हैं। इसके पीछे की रणनीति यही है कि नीतीश कुमार के पास अब कोई ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। वो दूसरे विपक्ष की तरफ जा नहीं सकते हैं और एनडीए में वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो बार्गेनिंग करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति बिहार में काफी मजबूत है। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो दिलचस्प पहलू यह है कि जेडीयू के बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे तौर पे कनेक्ट होते नजर आ रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी अगर मौका लगे तो उनके सांसदों को तोड़ के अपने साथ मिला सकती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के दम पे जो केंद्र में सरकार चल रही है वो नीतीश कुमार के दम पे नहीं रहेगी, बल्कि जो सांसद नीतीश कुमार के साथ नजर आ रहे हैं, जेडीयू के साथ नजर आ रहे हैं, वो कल हो के बिहार वो भारतीय जनता पार्टी के भी हो सकते हैं। इस बात को भी समझने की जरूरत है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मनाने की बजाय या नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करने की बजाय उनके सांसदों पे डोरे डालने में जुटी हुई है, उनके सांसदों को तोड़ने में जुटे हुए हैं, उनके जो पार्टी के बड़े लीडर्स हैं उनको साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि नीतीश कुमार अपने आप में अकेले ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो स्वास्थ्य की हालत है वो भी ठीक नहीं है, उनका मूवमेंट बहुत कम हो चुका है। दूसरी तरफ जो बार बार पार्टी चेंज करने और सत्ता चेंज करने की वजह से जो लोगों के बीच में एक मैसेज गया है वो भी नीतीश कुमार के खिलाफ गया है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर नीतीश कुमार उनके हिसाब से चले तो ठीक है, और अगर नीतीश कुमार उनके हिसाब से नहीं चलते हैं, ज्यादा दबाव डालते हैं, तो नीतीश कुमार को छोड़कर उनकी पार्टी के सांसदों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में मिला लिया जाए और फिर केंद्र की सरकार हो या बिहार में फिर नए सिरे से जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें जो भूमिका हो उसकी भूमिका तय की जाएगी। यानी नीतीश कुमार के लिए आगे भी कोई कुआं है और पीछे खाई का रास्ता बना हुआ है। आगे वो राजद के साथ समझौता करने की स्थिति में नहीं है,
क्योंकि राजद की तरफ से भी ऐसा लग रहा है कि अब अगर नीतीश कुमार को साथ लिया गया तो नीतीश कुमार की वजह से राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो टूट सकता है, वो बिखर सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वोटर राजद के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो एंटी बीजेपी वाले हैं, यानी जो भारतीय जनता पार्टी से अलग एक ऐसे दल को सपोर्ट देना चाहते हैं जिसका चेहरा हिंदुत्ववादी ना हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ गवर्नमेंट चला रही है, तो इसी वजह से जेडीयू का भी चेहरा हिंदुत्ववादी नजर आ रहा है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ या जिस तरह से दूसरे मामले हुए, उसे लेकर जिस तरह से हाल ही में जो वक्फ बोर्ड बिल जो आया था, उसे लेकर जिस तरह से नीतीश कुमार केंद्र सरकार के साथ खड़े नजर आए, उसकी वजह से बहुत सारे अल्पसंख्यक वोट बैंक सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की तरफ खिसक गए हैं। ऐसे में अगर जेडीयू के साथ राजद भी समझौता करती है तो हो सकता है कि ऐसे वोटर उन्हें नुकसान पहुंचाए। इसी वजह से तेजस्वी यादव इस बात में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ आगे बढ़े, बल्कि वो इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं कि जो नवंबर में विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें पार्टी का प्रदर्शन अच्छा हो। इसी के तर्ज पे काम किया जा रहा है। वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां कैंपेन कर रही है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे अलग अलग कार्यक्रम करके लोगों को बांधने की कोशिश की जा रही है। जबकि जेडीयू को ऐसा लग रहा है कि अगर उन्हें सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट कर दिया गया नीतीश कुमार को, तो हो सकता है कि चुनाव में बहुत हद तक फायदा होगा। लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी का खुद की सत्ता होना या खुद की सत्ता में आने का जो सपना है वो फिलहाल अब तक पूरा नहीं हुआ है, और इस बार एक बड़ा मौका उन्हें नजर आ रहा है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी अब तक सीएम के तौर पे नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रही है। हो सकता है कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का ही कोई चेहरा सामने आए और उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार अब इस स्थिति में नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार को इस बात के लिए डरा पाए कि वो उनके समर्थन से सरकार चल रही है, क्योंकि वो जिन सांसदों के दम पर ये बात बोलेंगे वो सांसद फिलहाल जेडीयू में कितने हैं, किस हद तक है, ये बताना मुश्किल है। क्योंकि जेडीयू के बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो अंदर खाने से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ हमेशा संपर्क में बने हुए हैं, और उनके साथ उनका जो एक सामंजस्य होता है, एक समन्वय होता है, वो बेहतर तरीके से विकसित हुआ है। और इसके पीछे संजय झा, लल्लन सिंह जैसे नेता जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो जेडीयू से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के करीब नजर आते हैं। संजय झा को तो हाल ही में जो एक डेलीगेशन विदेश दौरे पे गया है, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जिक्र करने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए, उस डेलीगेशन में जेडीयू के जो नेता है, वरिष्ठ नेता संजय झा गए हुए हैं। ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ जितना नजर आते हैं उससे कम वो जेडीयू में नजर आते हैं। यानी समझा जा सकता है कि जेडीयू के ये जो दो बड़े नेता है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सबसे ज्यादा नजर आते हैं। ऐसे में संभव है कि अगर नीतीश कुमार ज्यादा दबाव बनाते हैं या मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करने के लिए के जिद पे अड़ जाते हैं, तो संभवतः भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को तोड़ दे और जेडीयू को तोड़कर उनके सांसदों को अपनी पार्टी में मिला ले। उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव हो या फिर केंद्र में चल रही एनडीए की सरकार हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और शायद नीतीश कुमार भी इस बात को भांप चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के पास फिलहाल ज्यादा कोई विकल्प नहीं बच गया है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार किसी नई प्लानिंग में लगे हुए हैं। ये नई प्लानिंग क्या होगी ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। हो सकता है कि नीतीश कुमार इतने सालों की राजनीति कर चुके हैं, उनके दिमाग में कोई बड़ा प्लान चल रहा हो और इस प्लान के तहत वो कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। लेकिन ये निर्णय क्या होगा? क्या ये निर्णय एनडीए के साथ बने रहने का होगा या एनडीए छोड़ने का होगा, या चुनाव के समय कुछ ऐसा करने का होगा जिससे भारतीय जनता पार्टी को सीधा मैसेज जाए? इनमें से तमाम विकल्पों में से कुछ भी संभव हो सकता है। लेकिन फिलहाल एनडीए में नीतीश कुमार की जो स्थिति है वही स्थिति महाराष्ट्र में आप कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे की रही है। आज ये एकनाथ शिंदे
उप मुख्यमंत्री है, लेकिन वो पूरी सरकार में अगर देखा जाए तो ज़्यादा बड़ा ओहदा नहीं रखते हैं, उतनी बड़ी कीमत उनकी नहीं है। वो खुद से उनके साथ चिपके हुए हैं, वरना अगर वो जाना चाहे तो हो सकता है कि महाराष्ट्र की सरकार भी उन्हें ना रोके। यही कुछ हाल नीतीश कुमार का बिहार में नजर आ रहा है, जहां उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। उनके बार बार प्रयास के बाद भी उन्हें सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट नहीं किया गया है और चुनाव बेहद करीब आ चुका है। यानी साफ मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार नीतीश कुमार के नाम पे दांव नहीं चलेगी। नीतीश कुमार को साइड करके उसे अपने फेस के तौर पे चुनाव लड़ना है, या चुनाव के बाद एक ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाना है जो भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसे लेकर नीतीश कुमार का कोई बड़ा निर्णय सामने आ सकता है। लेकिन फिलहाल एनडीए और राजद के बीच जो ये नए समीकरण बन रहे हैं, ये जो नई कहानी गट के सामने आ रही है, उसने बिहार की राजनीति को जरूर दिलचस्प मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।